अफगानिस्तान की टीम ने इतिहास रचते हुए पाकिस्तान को जब पहली बार वर्ल्ड कप में या कहें कि पहली बार ओडीआई क्रिकेट में हराया तो इसकी चर्चाएं बड़ी दूर दूर तक हो रही है। होनी भी चाहिए क्योंकि 7-0 से वो हारे थे, कभी जीत नहीं मिली थी। अफगानिस्तान से तमाम तस्वीरें आ रही है जहां AK-47 लेकर लोग फायरिंग कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। अफगानिस्तान में जश्न एक त्योहार जैसा दिन हो गया है। पाकिस्तान में मायूसी छाई है, लेकिन इस जीत के कई सारे हीरो थे आपके नूर अहमद, हीरो थे आपके रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमत शाह, शाहिदी और तमाम खिलाड़ी। लेकिन जिस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच मिला उसका नाम था इब्राहिम ज़ादरान। इब्राहिम ज़ादरान 21 साल की उम्र। लेकिन इब्राहिम ज़ादरान ने जब मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट फिलहाल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। इब्राहिम ज़ादरान जिनकी उम्र केवल 21 साल है, कमाल के बल्लेबाज हैं। इस मैच में अपने आप को बांध कर रखा, मजबूती से ले गए, हाईएस्ट स्कोरर थे अफगानिस्तान की तरफ से। उन्होंने इनफैक्ट कहें कि पूरे मैच में हाईएस्ट स्कोरर थे। उन्होंने मैन ऑफ द मैच पाते वक्त कहा कि आई वांट टू डेडिकेट दिस अवार्ड टू अफगान्स हु वेर फोर्सफुली बीइंग सेंट बैक फ्रॉम पाकिस्तान टू अफगानिस्तान। यानी मैं ये अवार्ड उन अफगानियों को डेडिकेट करना चाहता हूं जिन्हें जोर जबरदस्ती पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया। और ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा बड़ा था। बड़ा इस लिहाज से क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर जुड़े हुए हैं। रिजवान जीते थे तो गाजा को डेडिकेट किया था, लेकिन इस बार अफगानियों को। लेकिन कौन है अफगान? हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से हाल फिलहाल में तकरीबन 3000 से ज्यादा अफगानी शरणार्थियों को उनके देश से निकाल दिया गया था और ये उन्हें डांट कर निकाला गया था कि आपको यहां से जाना है। और कुल मिलाकर अप्रॉक्स 50,000 से ऊपर अफगानी ऐसे हैं जिन्हें निकाला गया। और इन्हीं को डेडिकेट करते हुए उन्होंने कहा था कि ये मैन ऑफ द मैच का खिताब जो है मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूं जिन्हें जबरदस्ती डांट के वहां से भगा दिया गया। अब इब्राहिम ज़ादरान जो है उनकी पारी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। गुरबाज के साथ 130 रन की पार्टनरशिप और जबरदस्त पारी। लेकिन हमें लगा कि ये पाकिस्तान से किसे निकाला गया, कैसे निकाला गया, इस कहानी को थोड़ा आपको बताएं क्योंकि ये समझना भी जरूरी है। क्योंकि आपके जहन में सवाल होगा कि पाकिस्तान में तो अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, ऐसे में उनके यहां से क्यों निकाला गया और अफगानियों को निकालने की कहानी क्या है। सो कहानी यह है कि अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हमेशा से था। और सोवियत संघ के दौर में खासतौर पर जब 1979 में उसने हमला अफगानिस्तान पर किया था तो वहां पर उसका शासन तो नहीं टिका, लेकिन तमाम मुजाहिदीन गुटजुटे इकट्ठा हो गए थे। आतंक का माहौल था, सोवियत सब पर शक करता था और इसीलिए तकरीबन 50 लाख अफगानी ऐसे थे जिन्होंने अपना अपना देश छोड़ दिया था। और इनमें से मैक्सिमम ऐसे थे जो उस दौर में पाकिस्तान की तरफ चले गए थे क्योंकि बॉर्डर इनके मिलते हैं। अब शरणार्थियों की दूसरी खेप जो है वो 2021 में वापस पहुंची पाकिस्तान, जब तालिबान ने शासन अपना शुरू कर दिया था और कोविड में इस टाइम अफगानिस्तान ऑलमोस्ट तबाह हो चुका था। तो उस वक्त भी बड़ी संख्या में आबादी। अब एक स्टैट के हिसाब से यूनाइटेड नेशन ये बताता है कि तकरीबन 80 लाख अफगानी ऐसे हैं जो अपना देश छोड़ चुके हैं और 3.5 लाख ऐसे हैं जो अपने ही देश में रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। हालांकि यहां पर क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि आपने अक्सर सुना होगा राशिद खान हो या बाकी लोगों, जैसे ही वो मैच जीतते हो बार बार कहते हैं कि हमारे देश में कुछ भी नहीं है, हमारे देश में खुशी होने की एक वजह सिर्फ होती क्रिकेट, एंड दैट्स व्हाई वी वांट टू प्ले आवर बेस्ट क्रिकेट सो दैट हम अपने लोगों के चेहरे पर एक स्माइल ला सकें। और वो स्माइल लाने की कोशिश जो है वो अफगानी लगातार करते रहते हैं और वो मेहनत करते हैं इसी बात को लेकर। और राशिद तो कम से कम 50 बार ये बात कह चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो पाकिस्तान रिफ्यूजी आए थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। 1.3 मिलियन जो है कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन के डेटा के अनुसार है। और अवैध तरीके से जो यहां पर आए थे उनकी आबादी तकरीबन 17 लाख के आसपास है जो पाकिस्तान के अंदर थे। अब इनके यहां पर एक एक्चुअली कॉमन एरिया है क्योंकि 2500 किलोमीटर एरिया जो शेयर करते हैं। डुरंड रेखा, वखान कॉरिडोर कहते हैं और यहां पर सिक्योरिटी होती है, लेकिन करप्शन की वजह से या ब्लैक की वजह से, ब्लैक मार्केटिंग की वजह से कागजात फर्जी बनवाकर यहां से यहां और यहां से वहां आना जाना लगा रहता है। और वैसे भी पाकिस्तान पर यह आरोप लगते हैं कि तालिबान को वापस स्टैब्लिश करने में पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका है। तमाम इलाकों में पाकिस्तान ने ही अपने अत्याधुनिक हथियारों की मदद से तालिबान को वापस रिस्टोर करवाया था जब अमेरिका वहां से निकलकर वापस चला गया था। तो ये एक पाकिस्तान की भूमिका। अब इनमें से ज्यादातर लोग जो आए हैं वो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या डुरंड एरिया के आसपास रहते हैं, जो जानकारियां निकल कर आती हैं। और जो इनके मजबूत शहर हैं जैसे इस्लामाबाद या कराची, लाहौर, यहां कम लोग आते हैं क्योंकि यहां पर थोड़ा सा रिस्क रहता है।
हालांकि पाकिस्तान में अब तक रिफ्यूजियों को लेकर कोई पॉलिसी खास ऐसी नहीं है। अवैध शरणार्थियों के पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है, इसलिए बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि उन लोगों को वापस भेजना शुरू किया जाए और पाकिस्तान ने इसी कोशिश में तकरीबन 50,000 अफगानियों को वापस भेज दिया है। और ये अफगानी वापस गए हैं, बुरी कंडीशन में गए हैं। और यही बात जो है ये इब्राहिम ज़ादरान ने इस मैच में कही। इब्राहिम ज़ादरान केवल 21 साल के, मैं उनसे बहुत फैसिनेट हो गया बिकॉज इब्राहिम ज़ादरान की अगर आप स्टार्ट देखेंगे तो बहुत इंस्पायरिंग है। और 24 मैच, 1083 रन, हाईएस्ट स्कोर 162 रन, आई मीन बहुत शानदार है। 50 का ऑलमोस्ट उनका एवरेज है, 82 का स्ट्राइक रेट। और बहुत ही इमोशनल होकर उन्होंने बात कही कि ये अवार्ड जो है उन अफगान भाई बहनों को जो निकाले गए थे, जो वहां से भगाए गए थे। अब एक तरीके का ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है कि यार आपने हमारे लोगों को निकाल दिया, हमने आपको हराया, सो हम उन लोगों को खुशी दे रहे हैं जिनको आपने गम दिया था। क्रिकेट में फिलहाल पोस्ट मैच डेडिकेशन बहुत मैटर कर रहा है। जबरदस्त तरीके से रिजवान से इसकी शुरुआत हुई थी और आज इब्राहिम ज़ादरान तक पहुंची। हमें लगा ये कहानी हम आपको सुनाते ताकि आपको पता रहे किस